इसमें ना आप डेटाबेस हेल्पर की क्लास खोलें। इसके अंदर जो 2-3 बातें हैं उसको ज़रा ध्यान से सुन लें कि एंड्रॉयड की ऐप के अंदर डेटाबेस की फंक्शनैलिटी को अनेबल करने के लिए हम SQLite के अंदर डेटाबेस बनाते हैं और उसके लिए जी जी वो बना रही है, मैं बना रहा हूँ, आप इसको क्लोज करें। आप जस्ट डेटाबेस हेल्पर की जो क्लास है उसका कोड खोल दें बस। जावा के अंदर हम एक मेन क्लास बनाते हैं जिसका नाम डेटाबेस हेल्पर है। नाम इसका कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर डेटाबेस हेल्पर के नाम की क्लास बनती है। नहीं, इसकी XML नहीं होती, ये एक जावा की क्लास है, ठीक है। असल में एंड्रॉयड के अंदर SQL डेटाबेस, SQLite जो डेटाबेस है ना, उसको हैंडल करने के लिए SQLite ओपन हेल्पर नाम की एंड्रॉयड की बिल्ट इन क्लास है। हेलो, हाँ, आगे से बोलेंगे तो मुझे अंदाजा होगा ना। अच्छा, एक्चुअल वो क्लास है हमारे पास, उस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे डेटाबेस हेल्पर के नाम से। क्लियर हो गया जी। उसके बाद इसके अंदर हमने डेटाबेस का नाम दे दिया। ये देखें, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, हमारी डेटाबेस का नाम हो गया algos.db। उसके बाद हमने इसका टेबल नेम लिखा, वो उसका नाम हो गया algo, ये हमारे टेबल का नाम है। उसके बाद हमने इसके अंदर जितने कॉलम बनाने हैं, इसमें हमने एक आईडी का कॉलम बनाया, एक एल्गो नेम का बनाया, उस एल्गो का इंट्रो, उसका सूडो और उसका कोड। ये एक टेबल एल्गो के नाम का है जिसके अंदर 5 हमारे पास फील्ड होंगे, आईडी, एल्गो नेम और इसी तरह इंट्रो, सूडो एंड कोड। दूसरा टेबल हम इसके अंदर बना रहे हैं जिसके अंदर हम फेवरेट एल्गोरिदम को ऐड करेंगे। उसके सिर्फ 3 फील्ड हैं, एक का नाम आईडी है, दूसरे का नाम एल्गो नेम है, ठीक है जी। 2 ही फील्ड है उसके अंदर। हम जब किसी भी एल्गोरिदम को ऐड करेंगे तो वो एंट्री जो है वो इस टेबल में फेव एल्गो नाम के टेबल में सेव हो जाएगी कि उसका आईडी क्या है और उसका कौन सा नाम है। हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से एल्गोरिदम जो हैं वो बुक मार्क किए हुए हैं। यहां तक बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी, ये हमारे टेबल है ना, जो हमने टेबल बनाने हैं उनके नाम और जो डेटाबेस बनानी है उसके नाम हमने डिफाइन कर लिए स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद ये हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं डेटाबेस हेल्पर के नाम का। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, इसमें ये डेटाबेस नाम को हमने डेटाबेस नेम को पास करना है और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्जन इज इक्वल टू 1। 2 चीजें हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर नाम के वेरिएबल के अंदर हम जो है ना वो डालेंगे। जैसे ही ये आप डेटाबेस हेल्पर का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम जो भी आपने नाम दिया हुआ वो होगा। और ये वर्जन 1 को जो है ना वो आप अच्छे तरीके से जरा देख लें कि ये वर्जन 1 क्या है। जब आप डेटाबेस को पहली दफा क्रिएट करोगे तो वर्जन 1 लिखोगे। अगर आप उसके अंदर दोबारा कभी कोई तब्दीली करना चाहते हो, जैसे इसके अंदर हमने 2 टेबल बनाए हैं, अब आप एक तीसरा टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो फिर आप इस वर्जन को पहले 2 करोगे, फिर आपका टेबल क्रिएट होगा, अदरवाइज आपका टेबल जो है वो नया क्रिएट नहीं होगा। बस इस पूरी लाइन में आपने ये 2 चीजें समझनी है। डेटाबेस का नाम, ये कोड सारा लिखा लिखाया बिल्ट इन कोड है, ठीक है। डेटाबेस नेम और वर्जन 1 पहली दफा क्रिएट करने के लिए, और अगर आप इसके अंदर कोई तब्दीली करोगे डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर, टेबल को ऐड करना, टेबल को डिलीट करना, नए टेबल्स का इजाफा करना या टेबल के अंदर किसी कॉलम का इजाफा करना हो, तो फिर हम वर्जन को यूज करते हैं। ऐसा सवाल टीचर पूछ सकता है कि वर्जन्स
को 1 2 3 हम कब करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ऑन क्रिएट फंक्शन जी। ऑन क्रिएट फंक्शन ओवरराइड का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो एसक्यूएल लाइट नाम की क्लास है ना आपके पास ऊपर, जिसको हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है, एसक्यूएल लाइट हेल्पर नाम की क्लास के अंदर ऑन क्रिएट का फंक्शन पहले मौजूद है, ठीक है। यहां पर ओवरराइड करने से मुराद ये है कि हम उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर रहे हैं, ये फंक्शन चलेगा, वो वाला फंक्शन नहीं चलेगा। ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा फंक्शन ओवरराइडिंग के नाम से। इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है हमारा आपको भी, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट चली है डीबी, ये हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेटाबेस का, और उसके बाद हमने ये हमारी चली क्रिएट टेबल। ये सिंपल हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट है। याद करें एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने डीबीएमएस में पढ़ी थी। टेबल क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम देते हैं और उसके बाद वो तमाम फील्ड और उसकी जो जो टाइप होती है वो बयान करते चले जाते हैं और इस तरह ये टेबल क्रिएट हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपको इसको पता होना चाहिए, ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है। अगर आप गूगल में जाओ, गूगल क्रोम खोलो और उसमें लिखो क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड, हाँ जी, क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड, एंटर कर दें। हाँ जी, ठीक है, पहले ही लिंक पर क्लिक कर दें, नीचे आ जाएं। ये इसका फॉर्मेट होता है जी, ध्यान से देख लें कि हम क्रिएट का लफ्ज लिखते हैं, उसके बाद टेबल का लफ्ज लिख के आगे टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं, उसके बाद कॉलम 1 का नाम, उसकी डाटा टाइप, कॉलम 2 का नाम, उसकी डाटा टाइप, कॉलम 3 का नाम, उसकी डाटा टाइप, ब्रैकेट बंद करते हैं और सेमी कॉलन लगाते हैं। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है किसी भी टेबल को क्रिएट करने की। इस बात की समझ आ गई? ये कमांड एक स्टैंडर्ड कमांड है जो कि माई एसक्यूएल में भी यूज होती है, जो एसक्यूएल लाइट में भी यूज होती है और जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी इस्तेमाल होती है। ये स्टैंडर्ड एसक्यूएल डेटाबेस है, समझ आ रही है? ये क्वेरी है जिसने चलना है तो टेबल क्रिएट होना है। अब ये इसी कमांड के तहत आप जरा एसक्यूएल अपने एंड्रॉयड में देखें, हमने यही लाइन वहां पे लिखी है, अगर आप गौर से देखें तो। देखो जरा, आप ले आओ पहली लाइन के ऊपर db.exec_sql, इसका क्या मतलब है ये जरा समझ लें। db हमारी एसक्यूएल, db ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? हमारी डेटाबेस हैंडलर क्लास का। किसका? डेटाबेस हैंडलर क्लास जो एंड्रॉयड में पहले मौजूद है ना, जिसको हमने एक्सटेंड किया है। हेलो, समझ आ गई है ना? ये डीबी उसका ऑब्जेक्ट बन गया ना, ये देखो ना, हमने बनाया नहीं एसक्यूएल लाइट डेटाबेस और डीबी, और डॉट एग्ज एसक्यूएल लफ्ज सुन लें, ये हमारी जो एंड्रॉयड के अंदर डेटाबेस को हैंडल करने वाली बिल्ट इन क्लास है, उसका पहला फंक्शन है एग्जिक एसक्यूएल, जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। हाँ जी, इस बात की समझ आ गई हमारा आपको? हेलो, हेलो,
मैंने कहा इस बात की समझ आ गई आपको कि डीबी एग्जिक एसक्यूएल क्या करता है? हाँ जी, ये हमारी जो एसक्यूएल लाइट हेल्पर क्लास है ना, उसका पहला फंक्शन है और इसके जरिए हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट को चलाते हैं। अब जरा ध्यान से ये बात समझ लीजिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। एसक्यूएल में स्टेटमेंट्स मौजूद हैं टेबल को क्रिएट करने की, टेबल को डिलीट करने की, टेबल में डाटा दाखिल करने की, टेबल में से डाटा को हासिल करने की। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये एसक्यूएल में मौजूद हैं। आप जरा वही लिंक ब्राउजर में दोबारा खोलो जो ब्राउजर का आपने खोला था। इसमें देखो कि ये तो क्रिएट टेबल की है ना, नीचे देखो ड्रॉप टेबल की कमांड उसने बताई हुई है। लेफ्ट साइड पे देखो ड्रॉप टेबल, नहीं लेफ्ट साइड पे ये जो एसक्यूएल डेटाबेस लिखा हुआ है ना, उसके साथ ड्रॉप टेबल है, ये डिलीट करने के लिए होता है ना। ये देखें इसकी भी कमांड है ड्रॉप टेबल और आगे टेबल का नाम। फिर इसी तरह नीचे आप देखोगे तो सारी कमांड्स हैं, ये प्राइमरी की बनाने की भी कमांड है और डाटा को इंसर्ट करने की भी कमांड है। ये सारी कमांड्स एसक्यूएल की मौजूद होती हैं। तो इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड की जो एसक्यूएल लाइट हेल्पर क्लास है उसका कौन सा फंक्शन है? एग्जिक एसक्यूएल। अब आ जाएं आगे, जरा अपने एंड्रॉयड की फाइल को खोल लें। ये जो लाइन है पहले वाली क्रिएट टेबल वाली, ये पहला टेबल क्रिएट कर देगी और क्रिएट टेबल टेबल नेम टूम वाली जो है ये दूसरा टेबल क्रिएट कर देगी। इसके अंदर हमने जो आईडी का फील्ड है उसके साथ देखें क्या लिखा कि आईडी को इंटीजर बना दो, प्राइमरी की बना दो और ऑटो इंक्रीमेंट बना दो। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर खुद ब खुद एक नंबर जनरेट हो जाया करेगा जब हम इसमें रिकॉर्ड दाखिल किया करेंगे। इसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट नहीं करेंगे। ये दोनों कमांड्स का पता चल गया। ये टेबल को क्रिएट करने की कमांड हो गई। ये फंक्शन ऑन क्रिएट जो है ये दोनों टेबल क्रिएट कर देगा। एक दफा सुपर ने चलना है और एक दफा ऑन क्रिएट ने चलना है। ये एक दफा डेटाबेस बन जाएगी और एक दफा आपके टेबल ये क्रिएट हो जाएंगे। आप जितनी मर्जी दफा ऐप चलाओगे लेकिन इसका वर्जन 1 ही रहेगा। क्या मतलब कि ये सिर्फ कमांड एक एक दफा चलनी है, दोबारा नहीं चलनी ये कमांड। ऐसा नहीं होता कि आप जितनी दफा एंड्रॉयड अपनी ऐप को चलाओगे उतनी दफा डेटाबेस बनेगी। समझ आ रही है? डेटाबेस एक ही दफा बन जाएगी, उसके बाद आप जितनी दफा भी अपनी ऐप को चलाओगे वो उन्हीं टेबल्स में से मौजूद डाटा को लाया करेगी और उन टेबल में ही डाटा को सेंड किया करेगी। किसका? ये ऊपर देखें, सुपर ऊपर लिखा हुआ है ना, सुपर नाम का फंक्शन है ये एक। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है एसक्यूएल लाइट हेल्पर क्लास का जो कि डेटाबेस को क्रिएट करता है। हाँ जी आगे चलें, नीचे आ जाएं जी। पब्लिक ऑन अपग्रेड, जब आप अपग्रेड करेंगे अपनी वेबसाइट को, अगर आपने अपने इसमें कोई तब्दीली की है तो उस सूरत में आपके पास ये होगा जी। ये तीसरा फंक्शन अहम फंक्शन है जी, इसको देखें जरा आप। पब्लिक बूलियन इंसर्ट एल्गो डाटा स्ट्रिंग एल्गो नेम इंट्रो सूडो एंड स्ट्रिंग कोड। ये हमारा वो फंक्शन है जो हमने खुद लिखा है, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। समझ आ रही है? पब्लिक बूलियन इंसर्ट एल्गो डाटा ये आपने लिखा है खुद। इस फंक्शन के जरिए आप डेटाबेस में डाटा दाखिल करते हो। ठीक है जी? जी हमारा इस बात की समझ आ रही है? अब ध्यान से सुन लें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारी इस क्लास के अंदर एल्गोरिदम के टेबल में डाटा दाखिल करने वाले फंक्शन का नाम है इंसर्ट एल्गो डाटा। अब इस फंक्शन की स्पेसिफिकेशन सुन लो क्या है। यह फंक्शन 4 वेरिएबल स्ट्रिंग के पैरामीटर के तौर पे लेगा
और इंसर्ट करने के बाद आपको बूलियन में या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इस बात की समझ आ गई है फंक्शन की डेफिनेशन से या नहीं? दोबारा मैं बोलता हूं। देखो बेटा, फंक्शन की हेडिंग ये बता रही है पब्लिक, दूसरी बता रही है बूलियन कि ये रिटर्न करेगा बूलियन को। इंसर्ट एल्गो डाटा फंक्शन का नाम है और आगे 4 पैरामीटर हैं, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग। तो इससे क्या मुराद हुआ? इंसर्ट एल्गो डाटा एक ऐसा फंक्शन है जो 4 स्ट्रिंग्स को बतौर पैरामीटर लेगा और एक बूलियन की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जी, इस बात की समझ आ गई? अब लॉजिक देखें, अब अगली लॉजिक सुने। डेटाबेस में एसक्यूएल लाइट के अंदर हम डाटा कैसे दाखिल करते हैं, इसकी लॉजिक क्या बनाई हुई है एंड्रॉयड वालों ने। जी, पहली लाइन जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस डीबी इज इक्वल टू दिस डॉट गेट राइट। ये आपकी डेटाबेस ओपन हो जाएगी राइट करने के लिए इस फंक्शन के साथ, ठीक है। दूसरी जो लाइन है ये कहते हैं कि एक ना कंटेंट वैल्यू, ये जावा की ना एक टेक्निक है कि हम वैल्यूज का ना एक पैकेट बनाएंगे और उस पैकेट को हम दाखिल कर देंगे टेबल के अंदर। समझ आ रही है? तो ये जो कंटेंट वैल्यूज है ना, ये बेसिकली जी, हेलो, आपका ना कनेक्शन वीक हो जाता है कभी कभी, इसलिए ऐसा होता है। हाँ जी, मैं रिपीट करता हूं जी कि जी जी जी, हेलो, हेलो। हाँ जी, ये स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर होने दें। हाँ जी, तीसरी लाइन पे आ जाएं। कंटेंट वैल्यूज इज इक्वल टू कंटेंट वैल्यूज इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू, ये वाली लाइन पे आ जाएं। हाँ जी, इसमें हमने अब करना क्या है कि हम जो 4 वेरिएबल उधर से भेजेंगे ना, जब दाखिल करना है डाटा को, तो वो एल्गो नेम, इंट्रो और सूडो और कोड के जरिए आएंगे और हम कंटेंट वैल्यूज का ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर हम ये चारों वैल्यूज पुट कर देंगे। आप देखें, हमने लिखा कि कंटेंट वैल्यू डॉट पुट कॉलम 2, कॉलम जो 2 हमने डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर एल्गो नेम लिख दो, कॉलम 3 के अंदर इंट्रो रख दो, कॉलम 4 के अंदर सूडो रख दो, कॉलम 5 के अंदर कोड रख दो। ये हमने एक कंटेंट बना लिया जिसमें हमने 4 वैल्यूज को रख लिया। जी, समझ आ गई? हेलो, 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 हेलो,
ढक्कन ज़्यादा